अस्सलाम वालेकुम। तो आज फ़र्स्ट अफ्तारी हैं और आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और ये हमारा पहला रोज़ा है। बहुत ही मज़े की चाट बनती हैं। ये अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं चाट की, जैसे दही वाली चाट होती है और सारी रेसिपीज़ होती हैं। इसको आप मसाला चाट भी कह सकते हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पर हमने लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज, टमाटर लिए हमने 2 मीडियम साइज़ के। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है हमने, और कोरिएंडर पाउडर दिया है यहाँ पे हमने, चाट मसाला लिया है, काला नमक लिया है यहाँ पे हमने, ये बहुत ही टेस्टी बनाता है चाट को। और उसके बाद हमने ये गरम मसाला लिया है, और यहाँ पे हमने हल्दी ली है 1 टेबल स्पून। और ये होममेड चाट मसाला लिया है हमने। इसकी जो है रेसिपी वो मेरे फर्स्ट व्लॉग में है कि इसको कैसे बनाते हैं। और बॉयल्ड पोटैटो लिए हमने, और उसके साथ ही हमने ये 3-4 खजूर और लौंगी मिर्च लिए हमने चटनी बनाने के लिए। इस चाट की हम अलग से चटनी भी बनाएंगे। और ये फूड कलर लिया है हमने चाट के लिए। ये धनिया लिए हैं हमने। उसके बाद जी ये हमने इमली लिए 1.5 कप इमली, जिसे हमने भिगो के रख दिया था। और ये चने लिए हमने रात भर इसको जो है भिगो के रखा था और अभी बॉईल किया, और इसमें सॉल्ट डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हम चटनी बनाएंगे। इसमें जो मैंने 3-4 खजूर ली थी वो डाली, लौंगी मिर्च डाले, और अब इसमें इमली का पानी डालेंगे। इसमें बाकी का पानी जो है वो भी आधा कप ऐड करके फिर दोबारा से यही पानी डालेंगे। और उसके बाद हम इसमें धनिया डालेंगे, थोड़े से प्याज डालेंगे, थोड़े से टमाटर डालेंगे इसको थिक बनाने के लिए। और यहाँ पे हमने 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, काली नमक लिए हमने। अब इसे हम मिक्स करेंगे। वैसे आमतौर पे क्या कहते हैं, हम इमली का पानी लेके बस ऐसे ही वो डाल देते हैं चाट में, उससे इतना टेस्ट नहीं आता। ये वाली चटनी अगर बना के आप यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चाट का। और यहाँ पे जी ये मुझे गिफ्ट मिला है, किसी ने बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया है मुझे। मेरी नीस है हमारा, उसने, ये मेरा फेवरेट गुलदान था, इब्राहिम ने तोड़ दिया था, तो उसने वो उसका एक टुकड़ा लेके और ये जो है पेंट किया, उसको आर्ट बनाया उसका। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, ये बहुत ही प्यारा गिफ्ट लगा उसका। ये देखें आप, ये गुलदान का एक टूटा हुआ टुकड़ा है और उसको उसने वेस्ट नहीं होने दिया। और मैं बहुत सैड हो गई थी, इस वजह से उसने मुझे ये गिफ्ट किया था। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमने ऑयल लिया, इसके बाद हमने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, और अब हम छोले डालेंगे इसमें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू। इसको हम इतना मिक्स करेंगे ताकि आलू और छोले जो हैं आपस में मिल जाएं। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। पहले जो मैं चाट बनाती थी उसमें मैं आलू ऐड नहीं करती थी, वो इतने मज़े की चाट नहीं बनती थी। अब जो आलू ऐड होता है इसमें और फिर सारे मसाले, तो मतलब छोलों के ऊपर ना एक कोटिंग सी आ जाती है मसाले की और आलू की, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। और पहले मुझे चाट इतनी अच्छी बनानी नहीं आती थी, तो मैंने बहुत सारी आंटियों से पूछा, जो पड़ोस की आंटियाँ थी उनकी चाट मुझे अच्छी लगती थी। फिर उनसे पूछ के मैंने अपनी अलग सी ही एक रेसिपी निकाली, क्योंकि मैं किसी से पूछती थी तो सेम उसकी रेसिपी अप्लाई नहीं करती थी, मैं अपनी ही कुछ चीज़ें जो हैं उसमें ऐड करती थी। यहाँ पे हम चटनी डाल रहे हैं, और थोड़ी सी चटनी मैं बचा के रखूँगी पकौड़े के लिए या फिर दही बड़ों के लिए, क्योंकि ये चटनी मेरी फेवरेट चटनी है। मुझे केचप वगैरह इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो मैं घर में चटनियाँ बनाती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले ज़्यादातर केचप ही खाते हैं। तो इसमें हमने प्याज और टमाटर डाला। उसके बाद जो है मतलब 1 मिनट आप इसको मिक्स करें, ज़्यादा मिक्स ना करें, क्योंकि फिर प्याज और टमाटर अपना पानी छोड़ते तो फिर टेस्ट जो है अजीब टेस्ट हो जाता है, उसका इतना मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे बस 1 मिनट चम्मच चलाना है। चले जी, तैयार है हमारी स्पेशल चाट। अस्सलाम वालेकुम, मारिया है।
और यहाँ पे मारिया पकोड़े बना रही थी, मैंने चाट बना ली। अब जो फ्राई वाली काम है वो मारिया कर रही थी, यहाँ पे पकोड़े मारिया बना रही थी। और मेरा हाथ भी जल गया था यहाँ पे। ये हमेशा कुछ भी फ्राई करती है तो अपना हाथ जला देती है, और मेरे हाथों पे हमेशा कट आ जाते हैं। और फिज़ा क्या करती है? फिज़ा बात नहीं फ्राई वाले काम ना बहुत मुश्किल होते हैं, और गर्मी में तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल, पकौड़ों के साथ खुद भी बंदा क्योंकि एंड टाइम पे फ्राई होते हैं ना, मतलब पक रहा होता है। अफ्तारी में 10-15 मिनट होते हैं तो उस टाइम फ्राई होते हैं, तो ज़्यादातर ये काम मैं नहीं करती, मारिया को दे देती हूँ क्योंकि मुझे बाकी बहुत सारे काम होते हैं, फ्रूट चाट वगैरह बनाना। और फ़िज़ा शरबत बनाती हूँ। फ़िज़ा अभी बात नहीं कर रही। फ़िज़ा रोज़ा था ना। फ़िज़ा थोड़ी तो बात करो, सलाम कर लो भला। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जी समोसे और पकोड़े बन रहे थे, और ये चाट भी तैयार है। हाँ, फ़िज़ा को आज रोज़ा लगा था ना फ़िज़ा? सीधा जाके सर में लगा। यहाँ पे मैं फ्रूट चाट बना रही थी, इतनी जल्दी जल्दी में 15 मिनट थे रोज़े। और यहाँ पे फ़िज़ा शरबत बना रही थी। फ़िज़ा शरबत बनाती है तो क्या करती है? किचन में किसी को आने नहीं देती। एक शरबत बनाती है तो रेड वाला शरबत। और दस्तरखान भी फ़िज़ा लगाती है, ये बातें हैं। लेकिन कहती है दस्तरखान लगाना मेरी ड्यूटी है और उठाना तुम लोगों की। और यहाँ पे मैं चाट बना रही थी इतनी जल्दी जल्दी, और ये अम्मी जो है वाटरमेलन काट के आई। जल्दी वीडियो में ये भी दिखाओ। और आज हम आपको बताएंगे गिदरा काटने की काटने का तरीका, शरई तरीका। तो और यहाँ पे जी अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान नसीब किया, बहुत बहुत जो है शुक्र अल्लाह पाक का। वरना कोरोना के टाइम कोरोना के टाइम तो हमें लग रहा था कि दूसरा रमज़ान जो नसीब होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी भी कोरोना है, आप लोग अपना एहतियात करें। लेकिन ये है कि पहले वाला रेसिपी ट्राई करके घर में बनाएं और बाहर का खाना मत खाएं, ना ही बाहर जाएं। यहाँ पे आपको बता रही है ना ये सारी। हाँ, लेकिन पहले जो एक मतलब डर था लास्ट रमज़ान में जो सिचुएशन थी, उससे काफ़ी सिचुएशन अभी बेहतर है। और जो चटनी का है ये चटनी का है, और लाइफ को एंजॉय करें। आज पहली अफ्तारी थी तो इस वजह से थोड़ा मतलब जब तक रूटीन सेट हो थोड़ी लेट भी हो गई थी हमें, क्योंकि एसी वाले का दिल नहीं कर रहा था जाने। भाई आया था एसी की सर्विस करने ना, तो उसका दिल नहीं कर रहा था घर जाने का। तो यहाँ पे जी पूरी जो है तैयारी हो गई है अफ्तारी जाने के टाइम भी इतने आराम से शॉप पर उठा के जा रहा था, मैं कहती चलो भाई मैं छोड़ कर आती हूँ घर तक। जी सारी अफ्तारी बन के तैयार हो गई हैं। और मारिया के पकोड़े, समोसे जो है इनकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी, इनकी वीडियो मैंने बना के रखी, अपलोड नहीं की अभी, कल परसों में ये शेयर कर लूँगी इसकी जो है रेसिपी भी। और उसके साथ साथ ही मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें। और यहाँ पर जो नहीं थे इफ्तारी में, कुछ फैमिली पर्सन मिसिंग थे, उन लोगों को हमने बहुत ज़्यादा मिस किया था। और उसके साथ साथ ही जी हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़।